और इस वक्त की बड़ी खबर, मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की लंबे बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो बॉलीवुड के, हिंदी सिनेमा जगत के, भारतीय सिनेमा जगत के जाने माने सुपरस्टार, मेगा स्टार धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके निधन की खबर करण जौहर के पोस्ट के जरिए सबको पता लगी। करण जौहर ने अपने पोस्ट में लिखा कि एक युग का अंत हो गया। बॉलीवुड में आज जो खालीपन हुआ है उसे कोई भर नहीं पाएगा। 60 साल के अपने लंबे करियर में धर्मेंद्र जी ने 300 से ज्यादा फिल्में की। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरुआत की। इसके अलावा फूल और पत्थर, शोला और शबनम से अपनी पहचान बनाई। और धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी 21, जो हाल ही में रिलीज होने जा रही है 25 दिसंबर को। तो हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कई दशक तक भारतीय सिनेमा प्रेमियों को अपने फिल्मों के जरिए मनोरंजन किया, लोगों को खुशी दी और आज सबके आंखों में आंसू देकर वो चले गए। क्योंकि धर्मेंद्र की जो छवि है उसको लोग भुला नहीं पाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति जो जमीन से जुड़े हुए थे। पंजाब के लुधियाना से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। उसके बाद वो मुंबई आए और मुंबई को ही अपना घर बना लिया और 1960 से लगातार वो फिल्मों के साथ जुड़े रहे। उनका परिवार फिल्मों के साथ जुड़ा रहा और धर्मेंद्र की एक ऐसी लेगेसी है जो इस पूरे हिंदी सिनेमा जगत को, या यूं कहें कि पूरे भारतीय सिनेमा जगत को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आने वाले कलाकारों को भी प्रेरणा देती रहेगी कि आखिरकार अपने काम के साथ साथ आपको अपनी निजी जिंदगी में किस तरह से रहना है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे हर कोई प्रेम करता था। अब उनके मशहूर फिल्मों की बात की जाए, सुपरहिट फिल्मों की बात की जाए, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है शोले का। जी हां, शोले 1975 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने वीरू का किरदार निभाया था। और कोई नहीं भूल सकता उस किरदार को, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मुंह जुबानी उनका किरदार, उसके डायलॉग याद है। इसके बाद एक फिल्म है सत्यकाम, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अशोक कुमार और शर्मिला टैगोर के साथ काम किया था। ये उनके उस व्यक्तित्व को निखार कर लाता है जिसमें धर्मेंद्र संजीदा, सीरियस रोल किस तरह से करते हैं, उसके एक सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। तो धर्मेंद्र की सत्यकाम को कोई भुला नहीं सकता। इसके अलावा दो चोर ऐसी फिल्में हैं जो 1972 में आई। आदमी और इंसान, जहां उन्होंने यश चोपड़ा के साथ काम किया। जुगनू उनके कई फिल्मों में से, हिट फिल्मों में से एक है जुगनू, जिसमें प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें कास्ट किया था। हेमा मालिनी के साथ उनका ये फिल्म हर किसी को याद है। इसके अलावा यादों की बारात मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसके गाने सुपर हिट हुए थे। नासिर हुसैन की फिल्म थी। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसमें उन्होंने अपने कॉमेडी का लोहा मनवा दिया था कि सिचुएशनल कॉमेडी के माहिर हैं। इसके अलावा अली बाबा 40 चोर, फूल और पत्थर, कब क्यों और कहां, आए दिन बहार के, दिल लगी, दोस्त, समाधि, मेरा हमदम मेरा दोस्त, द बर्निंग ट्रेन, यकीन, पूजा के फूल, कयामत, लोफर, अनुपमा, पूर्णिमा, हकीकत, चरस, सीता और गीता, राजपूत, मेरे दोस्त, मेरा गांव मेरा देश, धर्मवीर। ये तमाम वो फिल्में हैं जो धर्मेंद्र की लेगेसी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखेगी और उनके इस लेगेसी को जब तक ये दुनिया है, जब तक ये सिनेमा इंडस्ट्री है, तब तक उन्हें याद किया जाएगा। और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये धर्मेंद्र के जुहू के घर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर आपको गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही होगी, क्योंकि एक के बाद उनके चाहने वाले, फिल्मी जगत के तमाम लोग, उनके परिवार के लोग उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके घर पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है, सिनेमा जगत से आ रही है, जहां सिनेमा जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के ही मैन, सुपरस्टार अब नहीं रहे हैं। उनका आज निधन हुआ है। लंबे वक्त से बीमार थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। 10-11 नवंबर को एक खबर भी आई थी कि धर्मेंद्र नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में उनके परिवार ने जैसी जानकारी दी कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद वो घर आके रह रहे थे।
धर्मेंद्र के परिवार की अगर बात की जाए तो लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। अब उनके परिवार में उनके बेटे सनी देओल, वो खुद जाने माने अभिनेता है, सुपरस्टार है। इसके अलावा उनके छोटे बेटे अभय देओल है, उनके भतीजे अभय देओल भी फिल्मों में हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी हेमा मालिनी जानी मानी अदाकारा हैं, सुपरस्टार हैं वो भी, और साथ ही एमपी भी है मथुरा से। धर्मेंद्र ने भी राजनीति में कदम रखा, बीकानेर से वो सांसद भी रहे, लेकिन एक वक्त के बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया और फिल्मों तक ही अपने आप को सीमित रखा।